अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं? नहीं, कभी नहीं। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले जिंद मेरी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की वह हीरोइन जिसे पहली फीमेल सुपरस्टार कहा जाता है। इंडियन सिनेमा का जब गोल्डन पीरियड चल रहा था तब वे टॉप की एक्ट्रेस थीं और सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली हीरोइन थीं। इस वीडियो में हम बैजंती माला से जुड़े कुछ ऐसे किस्से जानेंगे जो कोई नहीं जानता। बैजंती माला का जन्म 13 अगस्त 1936 को तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता का नाम एमडी रमन और माता का नाम वसुंधरा था। बैजंती पहली ऐसी साउथ की एक्ट्रेस थी जो नेशनल स्टार बनी और पूरे भारत का क्रश रही। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत केवल 13 साल की उम्र में की थी। उन्होंने 1949 में आई तमिल फिल्म बड़कई से अपने करियर की शुरुआत की थी। वह तमिल में अच्छा खासा काम कर रही थीं। उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म थी बहार, जो 1951 में रिलीज हुई थी और इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में पकड़ बनाना शुरू कर दिया था। 1954 में आई उनकी फिल्म नागिन सुपरहिट रही और वे सबकी नज़रों में छा गईं। इसके बाद 1955 की फिल्म देवदास में निभाए गए उनके किरदार चंद्रमुखी ने उन्हें अमर कर दिया। इस फिल्म में वह दिलीप कुमार के साथ नजर आई थीं। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए अवार्ड मिला था और वे सुपरस्टार बन गईं। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, जिनमें नई दिल्ली, नया दौर, आशा, मधुमती और संगम जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल रहीं। संगम फिल्म में उन पर फिल्माया गया एक गीत मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया इतना लोकप्रिय हुआ कि वह पूरे देश की चहेती एक्ट्रेस बन गईं और इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। उन्होंने लगभग सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, जिनमें दिलीप कुमार, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, देवानंद और सुनील दत्त जैसे सभी बड़े स्टार शामिल रहे। उनकी और राजेंद्र कुमार की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। वह न सिर्फ एक अच्छी एक्ट्रेस थीं बल्कि एक अच्छी डांसर भी थीं। उन्हें शास्त्रीय नृत्य में महारत हासिल थी। उन्हें प्यार से लोग बाली कहते थे। उन्होंने 1949 से 1968 तक के बॉलीवुड के गोल्डन पीरियड को देखा और जिया है। उन्होंने अपने समय में जो नाम कमाया उसे और कोई नहीं पा सकता। हर एक्टर उनके साथ काम करने के लिए तरसता था। हर डायरेक्टर उन्हें लेकर फिल्म बनाना चाहता था। वह न सिर्फ एक अच्छी एक्ट्रेस थीं बल्कि एक अच्छी डांसर और एक अच्छी गायिका भी थीं। उन्हें भारतनाट्यम और गायन में महारत हासिल थी। बैजंती माला को शुरू में हिंदी बोलना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने हिंदी सीखी और एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में देकर अपना नाम हिंदी सिनेमा में अमर कर दिया। दिलीप कुमार के साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और दोनों के अफेयर की चर्चाएं भी जोर पकड़ने लगी थीं। जब बैजंती माला को ये एहसास हुआ तो उन्होंने दिलीप कुमार से दूरी बना ली। राज कपूर के साथ भी उनका नाम जुड़ा और दोनों के अफेयर की बात भी फैलने लगी, लेकिन कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए। फिल्म देवदास के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए यह अवार्ड ठुकरा दिया था कि चंद्रमुखी कोई सपोर्टिंग रोल नहीं है, वो बेस्ट है और उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ही मिलना चाहिए। उन्हें कई बार बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड मिले। गंगा जमुना और संघर्ष के लिए उन्हें बंगाली अवार्ड मिले। साधना और संगम के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। 1996 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 1968 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1968 में एक डॉक्टर से शादी कर ली जिनका नाम चिमन लाल था। वे इलाज कराने के लिए डॉक्टर के यहाँ जाती थीं और धीरे धीरे उनमें जान पहचान बढ़ने लगी और प्यार हो गया। बाद में उन्होंने उसी डॉक्टर चिमनलाल से शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। इसके बाद उन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया। उन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपना हाथ आजमाया और वे सफल भी रहीं। इंदिरा गांधी से उनके अच्छे संबंध थे
वे चेन्नई से चुनाव लड़ीं और सांसद बनीं और 1999 तक वे कांग्रेस में रहीं और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया और अब वो पॉलिटिक्स से दूर हैं। अब बैजंती माला की उम्र 85 साल हो चुकी है। बॉलीवुड को उन्होंने जो फिल्में दी हैं उनके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। बैजंती माला से जुड़े कुछ तथ्य। साल 1969 में बैजंती माला ने यूनाइटेड नेशन में 120 देशों के सदस्यों के सामने भारतनाट्यम की प्रस्तुति दी थी। यूनाइटेड नेशन में अपना नृत्य दिखाने वाली वो पहली भारतीय नृत्यांगना थी जिसके लिए 120 देशों के प्रतिनिधियों ने खड़े होकर ताली बजाई थी। बैजंती माला को प्यार से लोग ट्विंकल टोस्ट कहकर बुलाते थे। वो पहली साउथ एक्ट्रेस बनी जिसने पैन इंडिया फैन फॉलोइंग हासिल की। फिल्म दीवार में पहले मां का रोल बैजंती माला को ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया था कि वे एज अ हीरोइन ही फिल्मों से रिटायरमेंट चाहती हैं। वे कभी भी मां या और कोई किरदार नहीं करना चाहती। तो ये थी बैजंती माला जिसने बॉलीवुड में ऐसे किरदार निभाए जो अमर हो गए। बहारों फूल बरसाओ